एवरीवन, वेलकम टू फॉल्ट फाइंडिंग गेम। तो आज हमारे पास 11 जनरेशन का एक डेस्कटॉप का बोर्ड रिसीव हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये H510 है, ठीक है, जो 11 जनरेशन में आता है। इधर पे CPU भी आप देख सकते हो i5-11400 है, 11 जनरेशन। ओके, तो ये जो मदरबोर्ड रिसीव हुआ है मुझे, वो नो पावर में हुआ है, ठीक है। अभी बहुत लोगों का नया जनरेशन को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या होता है नहीं होता है। तो हम आज इस बोर्ड को रिपेयर करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो हमारे पास देख सकते हो डिबग कार्ड अवेलेबल है। तो मैं आपका स्टेटस दिखाता हूँ। अगर मैं ऑन करूँ तो इधर पे डिबग कार्ड पे लाइट आ जाता है, ठीक है। इधर से मैं ट्रिगरिंग करता हूँ, ठीक है। ये हमारा ट्रिगर है, देख सकते हो। ये ट्रिगरिंग करने पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इधर पे इसका क्लियर सीमॉस वाला पॉइंट है। बहुत टाइम इसे शॉर्ट करने पे भी बोर्ड ऑन हो जाता है, बट ये ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे ये शॉर्ट तो नहीं है मदरबोर्ड, ठीक है। तो पहले हम लोग VRM सेक्शन को हटाएंगे, ठीक है। एकदम जल्दी मैं कर रहा हूँ, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो और आपको एक अच्छा केस स्टडी मिल जाए। तो मैं बज़र मोड से डायोड मोड में आ गया, ठीक है। आपको मल्टीमीटर दिख रहा है क्लियर। अभी क्रॉस हम लोग लगाएंगे, देखिए 425 आ रहा है, तो और आपका शॉर्ट नहीं है। अगर हम इसे लगा के और भी एक, अगर आपका कोर इधर पे शॉर्टिंग नहीं है तो आप और भी एक चीज़ देख सकते हो। सॉरी, इसे ऐसे लगाना होगा। और भी एक चीज़ देख सकते हो, वो है ग्रीन एंड ब्लैक को शॉर्ट करके, ठीक है। तो एक बार हम लोग ग्रीन एंड ब्लैक को शॉर्ट करते हैं। देखिए, ग्रीन एंड ब्लैक शॉर्ट करने से बोर्ड ऑन हो रहा है, मतलब एक ही है, इसका कोई शॉर्टिंग का केस नहीं है इस मदरबोर्ड में, ठीक है। तो हमें कुछ चीज़ें चेक करना है। पहले तो RTC सेक्शन चेक करना है, RTC 100% ओके है कि नहीं, ठीक है। हम लोग एक बार CMOS सेल डाल के भी एक बार ट्राई कर सकते हैं बोर्ड ऑन करने का, ठीक है। तो देख सकते हो 3 वोल्ट इधर पे प्रेजेंट है। मैं इधर पे लगा लेता हूँ। ये CMOS का डायोड है, आउटपुट 2.9 RTC इसका VCC बन गया। फिर से एक बार ट्रिगर करने का ट्राई करते हैं। देखिए, ट्रिगर नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी इधर पे लाइट है और हमारा पावर बटन पे भी 3.3 अवेलेबल होना चाहिए। ओके, मैं एक बार प्रॉपरली लगा लेता हूँ, ठीक है। 3.3 एकदम, तो एकदम सही है। अभी एक बार देखते हैं हमारा क्या क्या वोल्टेज इस पे बना है, ठीक है। इधर पे हमारा चाहिए जो वो है, इधर पे हमारा 1.8 वोल्ट और 1 वोल्ट कुछ ना कुछ इधर पे सप्लाई होगा। 1.8 वोल्ट का सप्लाई इधर पे देख सकते हो। इधर पे 1.8 वोल्ट का सप्लाई, 1.8 वोल्ट का सप्लाई, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सही है। और इधर पे हमारा और कुछ नहीं बनेगा आप अभी, ठीक है, और कुछ नहीं बनेगा जितना मुझे पता है, और नहीं कुछ बनेगा, ठीक है। चलिए, अभी हमारा काम है इधर पे 3.3 और इधर पे 5 वोल्ट कन्वर्शन हो चुका है, ठीक है। तो इधर पे 3.3 का कन्वर्शन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका RTC सेक्शन हम लोग देखेंगे, जो इसका क्लॉक बन रहा है कि नहीं, RTC क्लॉक। ओके, हम लोग SMPS हटा लेंगे। अच्छा, ओके, रैम में हटा लेता हूँ, ठीक है। कस्टमर का रैम है, इसे हटा देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। RTC VCC तो हमारा इधर से बन गया, ठीक है, RTC सेल से। हम एक बार देख लेंगे हमारा फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ कि नहीं, क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमारा क्रिस्टल पे, ठीक है। वो अगर नहीं बनेगा तो भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं बोर्ड को ऑन करने का, ट्राई करने का, ठीक है, बिकॉज वो तो नहीं बन पाएगा ऑब्वियसली। तो चलिए, मैं मेरा ये ऑन कर लेता हूँ DSO। तो मैं भी देखना चाहता हूँ इतना नया जनरेशन, इतना न्यू बोर्ड में क्या प्रॉब्लम आ गया। बोर्ड लगभग फ्रेश ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोर्ड में। तो मैं सेट कर लेता हूँ इसे, ठीक है। 20 होगा, 10 मिली वोल्ट पे मैंने सेट कर लिया इसे। 10x अभी ग्राउंड। चलिए, आपको भी दिखाते हैं। तो इधर से देखिए, इधर से मैंने CMOS सेल लगा के रखा है और इधर पे हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। तो मैं क्रिस्टल पे रख लेता हूँ। ये देखिए फ्रीक्वेंसी, ओके, तो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी आ रहा है, ठीक है। ऑटो कर लेते हैं एक बार, छोटा हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। और ये इसका इनपुट, ठीक है, इनपुट भी क्लियर है, आउटपुट भी क्लियर है। इधर पे मैंने रखा है, ठीक है, एकदम पिन पे। तो इनपुट आउटपुट सिर्फ CMOS सेल लगा है, उससे ही बन रहा है, तो एकदम प्रॉपर है, परफेक्ट है हमारा
क्या बोलते हैं इसे बताइए, क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी। ओके, थोड़ा सा हिल गया, 1 सेकेंड, सही कर देते। ओके, तो DSO का काम ख़त्म अभी। तो चलिए इसका हम लोग अभी देखिए इस कंडीशन में अभी क्या चेक करना है, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे IO का रिक्वायरमेंट। हमारा IO सही से, हमारा IO में प्रॉपरली सप्लाईज अवेलेबल है कि नहीं, हमारा ट्रिगरिंग जो है, हम लोग ट्रिगरिंग पल्स दे रहे हैं, ये IO तक जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। IO का जो काम है वो है PCH को बताना पहले स्टेज में। जो IO मतलब हमने पावर बटन दबा दिया, ये अगर PCH को नहीं बताएगा तो काम नहीं बनेगा। तो हम लोग एक बार देखेंगे। तो चलिए मैं आपको मूव करता हूँ बोर्ड व्यू एंड स्कीमेटिक में। इसका दोनों ही मुझे मिला। ये तो 1.3 का है, मुझे मिल गया 1.0 और 1.01 ऐसा कुछ, ठीक है। तो उससे हमारा काम चल जाएगा। चलिए मैं ऑन करता हूँ। तो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है। तो इधर पे मैंने स्कीमेटिक एंड बोर्ड व्यू रखा है, ठीक है। तो हम लोग SIO पे चले जाएंगे, ठीक है। इधर से SIO आ जा भाई, आया, हाँ आ गया। तो ये नया IO आ रहा है, ठीक है, IT का 8689E। तो चलिए इधर पे हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इधर पे हाईलाइट नहीं, मैं पेन यूज़ करूँगा, पेन पेंसिल। तो जैसे कि ये, ठीक है, देख सकते हो 3VSB है। SB मतलब क्या होता है, स्टैंड बाई। तो ऑब्वियसली ये आपका प्रेजेंट होना चाहिए, IT, ठीक है, ये प्रेजेंट होना चाहिए। ये फ़ैन है, हम लोग नहीं देखेंगे। ओके, VCC IO इनेबल, ये सब नहीं देखेंगे। VTT पावर गुड नहीं देखेंगे। ग्राउंड ऑब्वियसली देख लेंगे, ठीक है। पावर ओके, ये एक क्या है, ठीक है, हम लोग जानते हैं हमारा ऑक्सिलरी 5 वोल्ट। ये एक बार देख लेंगे ये क्या है, ठीक है। चलिए एक बार इसे कॉपी करके आगे जाते हैं। अभी चेक कर लेते हैं जो भी चेक करना है, ठीक है। ये बहुत टाइम यूज़ नहीं ही होता है मैंने जितना देखा है, बट 510 तो मैंने पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है। 410 किया बट 510 नहीं किया अभी तक, ठीक है। ये कोई 5 वोल्ट ऑक्सिलरी, ओके, ये 5 वोल्ट का जो स्विचिंग पावर सप्लाई है, जो मैंने चेक किया ना 5 वोल्ट का कन्वर्शन बन रहा है कि नहीं, वही है। तो बन रहा है मतलब ये भी सही है, दिक्कत नहीं है, इसीलिए देख लेना पड़ता है, ठीक है। पावर ओके छोड़िए, NPCH डी पावर ओके अभी नहीं चाहिए ये, ठीक है। ये बाद में डी पावर ओके बन भी सकता है, ठीक है, बट ट्रिगरिंग के लिए ये हम लोग बाद में एक बार देख लेंगे, ठीक है। ट्रिगरिंग के लिए अगर डी पावर ओके वही वाला डी पावर ओके है जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हमारा RTC सेक्शन से कनेक्टेड है, तो ये बनना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए थर्मल एक बार देख लेंगे। थर्मल क्या इनपुट में मतलब चालू कंडीशन में होना चाहिए, बट ये सब हमारा 1 by 1 हमें चेक करना है, ठीक है। इधर पे जो ये है SIO 1.8 वोल्ट, ये 18V लिखा है, मतलब ये 1.8 वोल्ट। ये अगर आपका AVCC जो है वो अगर हमारा प्रेजेंट है तो ही ये बन पाएगा, ठीक है। AVCC, ठीक है। इधर पे V कोड नाम दिया जाता है इसे, 1.8 वोल्ट। ये हमारा कोई काम का नहीं है इधर से, ठीक है। ये सब डिस्प्ले के लिए इंपॉर्टेंट है, पावर ऑन के लिए नहीं। IO इनेबल रेडी PCH VRM बारकोड नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इधर पे आते हैं, ओपन केस। अच्छा, ये वाला चाहिए, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज आया कि नहीं, पिन नंबर 98 पे, ये हमें देखना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, ये हमारा पावर बटन है, ठीक है। ये पावर बटन आउट हो सकता है और ये हमारा पावर स्विच है। ये हमारा पावर बटन आउट है, एरो गलत दिया गया है, ये आउट होगा, ऐसे आउट एरो होगा। ये हमारा पावर बटन है, ये PS ऑन है, ठीक है। इधर पे 5 वोल्ट चाहिए, इधर पे ये हमारा जो PS ऑन सप्लाई है वो है, जिससे ग्राउंड किया जाएगा। ये तो SLP आफ्टर ट्रिगर आएगा। RSM रीसेट का कोई अभी ज़रूरत है, मतलब ये सब देखने के बाद हमारा RSM रीसेट का ज़रूरत है। CPU PCH VREV ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये AVCC ये वाला अगर मिला मेरा, ठीक है, IT_AVCC। इधर पे बहुत सारा IT_ था बट वो अलग था, जैसे कि मेरे को पता है, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाइए, इसे किधर पे दिखा, ये ITAVCCH है ये, ओके। A नहीं है, सॉरी, VCCH है, ठीक है। इधर पे भी हमें बहुत सारा मिला था,
जैसे कि ये देखिए VCCH है, बट हमारा मैंने क्या बोला AVCC। अगर AVCC आपका एक्टिवेट है तो ही हमारा VRM का लाइन पे SIO पे 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कोई काम का नहीं, ये हमारा कोई काम का नहीं, और ये पावर गुड नहीं, कोई काम का नहीं, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 चेक करता रहूँगा, ठीक है। मैं पहले चेक करूँगा एक चीज़, वो है 1.8 वोल्ट क्या मैं एक्सपेक्ट करूँगा इस मदरबोर्ड से। पहले मैं इसे एक बार देख लेता हूँ ये किधर से बनता है, ये क्या स्टैंड बाई से बनेगा, और ये हमारा आफ्टर पावर ऑन VS सप्लाई से बनेगा। अगर VS सप्लाई से बनेगा तो ये हमारा इनपुट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, पावर ऑन के लिए, ठीक है। ये मैंने आया, ये कैपेसिटर पे जा रहा है, सही है। आगे आगे ओके, ये हम लोग देख सकते हैं कन्वर्शन हो रहा है, ठीक है। VCC3 से, VCC3 क्या है चलिए देख लेते हैं। VCC3 ये कौन सा सप्लाई है वो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। स्टैंड बाई है और कोई चीज़ है, नहीं मुझे नहीं लगता ये स्टैंड बाई है, ठीक है, मुझे नहीं लगता। ये मोस्ट प्रॉब्ली CPU PC आपका SMPS से आ रहा है, ठीक है। पुल अप चलिए आगे चलते हैं। हो सकता है ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये स्लॉट वगैरह पे आ रहा है, ठीक है, मिनी PCI एक्सप्रेस वगैरह पे VDD के लिए यूज़ हुआ है। हाँ, इतना तो LDO के लिए, मतलब LDO से इतना थोड़ी पावर मिलता है जितना जगह इसे लगाया गया है, ठीक है। चलिए बहुत जगह जाते हैं। ये देखिए आगे हम लोग देख सकते हैं 3.3 से पुल अप है। ये क्या है हमारा 24 पिन ATX है, देख सकते हो इधर पे। मतलब ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये तो ट्रिगर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा इधर पे, राइट, समझ गए आप। तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे 1.8 वोल्ट, ऐसे ही हम लोग पता करते हैं। सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, याद रखिए, ठीक है, ये सब पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हम लोग एक बार इसे देखेंगे डी पावर ओके। ये क्या हमारा डी पावर ओके है जो हम लोग RTC के लिए देखते हैं, पावर गुड, ठीक है। ओके, ये FCH से FCH पे भी जा रहा है, ये हमारा और किधर पे नहीं जा रहा है, ठीक है। ये हो सकता है हमारा, हो सकता है, बट अगर नहीं मिला तो हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे इससे, ठीक है। अभी हमारा जो पहला जो भी चीज़ है वो सब में अगर प्रॉब्लम मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम लोग इसका सोचेंगे, ठीक है। डी पावर ओके। चलिए थर्मल देख लेते हैं, थर्मल का क्या स्टेटस है। थर्मल क्या पहले चाहिए और बाद में चाहिए, ठीक है। ये थर्मल ओके, थर्मल किसका थर्मल है, ये किसका मेजरमेंट रख रहा है। देखिए ये अगर बनना चाहिए, ठीक है, ये पुल अप है किससे, VCC ST_ VCC PLL। ये तो बनेगा ही नहीं, बोर्ड ऑन होने पे बनेगा, ये तो कोर सेक्शन से बनता है। और किधर पे जा रहा है, चलिए ये और एक जगह पे हमें मिला थर्मल ट्रिप, ये ट्रिप का लाइन, ये PCH पे तो जाएगा ही, ये इस हद से नहीं, मतलब ये भी हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, थर्मल भी हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑन करने में 1.8 वोल्ट भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पहले स्टेटस हम लोग चेक करेंगे VCC हमारा IO के लिए बना कि नहीं, ठीक है। जो LDO है, जो SV है ये वाला, ठीक है, ये वाला हम लोग चेक करेंगे 33, जैसे कि 3 वोल्ट स्टैंड बाई, ये हमारा जिधर पे मिलेगा ये 3 वोल्ट स्टैंड बाई हमें चेक करते जाना है, ठीक है। एक 33 चेक करेंगे, 64 चेक करेंगे, ओके। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इधर पे, ओके 69, ओके, सभी चेक करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। 69 VBAT पे हमें चेक करना है, 98, ओके। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे हमारा पावर स्विच हमारा इनेबल हुआ कि नहीं, वो है ये 104 पे हमारा ऑन ऑफ बना कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा पावर बटन आउट हमारा कुछ रिस्पॉन्स बना कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 105 में हमारा 5 वोल्ट प्रेजेंट है कि नहीं, और बोर्ड ऑन करने में यही 5 वोल्ट ग्राउंड होके आपका SMPS को चालू करता है, तो ये प्रेजेंट है कि नहीं वो भी देख लेंगे। उसके बाद हमारा और कोई इधर पे काम नहीं है, RSM रीसेट उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बोर्ड में चलते हैं, हमारा तो मिल गया ये सब कुछ। अभी मैं आपको ले चलता हूँ माइक्रोस्कोप में, और माइक्रोस्कोप से मैं 1 बाय 1 इस वोल्टेज वगैरह को टेस्ट कर लूँगा, ठीक है। चलिए, तो आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है, ठीक है।
ये हमारा आयो है, और इधर पे हमारा बोर्ड व्यू है, ठीक है। इधर से हम लोग आयो का पोजीशन देख सकते हैं, और इधर पे हमारा क्या है, स्कीमेटिक, ठीक है। तो 1 बाय 1 चलिए चालू करते हैं। 33 नंबर पिन, ठीक है। तो इधर पे आपको विजिबल है, मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो पिन नंबर 1 इधर पे है। 1 सेकेंड, मैं ग्राउंड कनेक्ट कर लेता हूँ एक पोजीशन पे, ओके। ग्राउंड अभी देखिए 33 हमें चेक करना है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड व्यू हम लोग देख लेंगे। ये देखिए ये 32 हुआ, ये हमारा 33, ओके। तो हमारा 1 नंबर पिन पे इधर पे हमारा 33 आना चाहिए। चलिए इसे थोड़ा सा कट कर देते हैं, ओके। अरे 1 सेकेंड, सॉरी, वेरी सॉरी, ओपन, ठीक है। तो वोल्टमीटर आप देख सकते हो, ये ओके। मैंने बोर्ड पावर ऑन ही नहीं किया SMPS का, बहुत बढ़िया। ऑन कर दिया SMPS का पावर। चलिए चेक करते हैं, ये देखिए 3.3 प्रेजेंट, ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट 3.3 हमें किधर पे देखना है, वही सर्च करना है, ये 65, ओके। चलिए बोर्ड व्यू से कंफर्म कर लेते हैं, 65, ये 65, ओके। आगे एवरी VCC आपका प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। इधर पे 1.8 आ रहा है, क्यों, ये क्या सही है, होल्ड कीजिए, थोड़ा सा स्लिप हो गया, ठीक है। तो ये क्या कनेक्ट हो गया, नहीं मुझे नहीं लगता। ओके चलिए एक बार बोर्ड व्यू में जाते हैं। 65 66 पे फ्रेम है, यस SIO 1.8 वोल्ट। ये कैसे आ रहा है, ये तो मैंने देखा और कुछ था 65, बट इधर पे हमारा, इधर पे तो गलत इन्फॉर्मेशन लिखा है। इधर पे लिखा है, ओ नहीं ये, हाँ ये तो सही है, ओके ओके 65 ये वाला है। ये वाला प्रेजेंट कैसे हो रहा है, ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया, बिकॉज मैंने 65 चेक कर लिया, मुझे चेक करना था 64 में हमारा SB था, 1.8 वोल्ट भी बन रहा है। मतलब हमारा ये 5 वोल्ट 3 वोल्ट तो हमारा VCC नहीं बना भाई इसका, ये VCC ये वाला, ठीक है। 128 मतलब लास्ट पिन, चलिए चेक कर लेते हैं, और वो वाला पिन भी चेक कर लेते हैं 64, ओके। 64 इसका आगे में है होगा, ठीक है, ओके। आ गया मैसेज, मैं वाईफाई बंद कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपका मैसेज आना चालू हो जाएगा इधर पे। बंद हो गया, आई डोंट नो। हाँ चलिए इधर पे 64 पे एक बार देख लेते हैं। 64 ओके, मैंने SMPS बंद किया, ऑन किया 3.3, ठीक है। मतलब मुझे इधर पे 1.8 मिला, तो हमारा तो ये लाइन पे 3.3 मिलना चाहिए, बट इधर पे तो 3.3 नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है भाई इसमें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1.8 तो पहले बनना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये AVCC का हमारा कंफर्मेशन होता है। अगर एनालॉग वोल्टेज हमारा आया, ठीक है, एनालॉग वोल्टेज का हमारा सीक्वेंस में आया चांस तो ही बन पाएगा। ये हमारा एनालॉग वोल्टेज के लिए है AVCC, ओके, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं, और क्या चेक करना है देख लेते हैं। हमारा VCC तो हमारा चेक हो गया, और क्या VCC है इधर पे, एग्जैक्टली 96 पे है। उसके बाद हम लोग 98 चेक करेंगे बैटरी के लिए, ठीक है। 96 98 ओके, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो 96 हमारा इधर पे लास्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये 96 और ये हमारा 98, तो 96 पे भी हमारा VCC आना चाहिए 3.3 वोल्ट। ठीक है, और इधर पे हमारा बैटरी का वोल्टेज आना चाहिए, सही है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। मैंने इस कैपेसिटर पे चेक कर लिया, देखिए ये कैपेसिटर 98 पे जा रहा है, 96 97, उसके बाद ये 98, ओके, ये कैपेसिटर पे मैंने चेक कर लिया, सही है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा पावर बटन ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। ये है हमारा पावर स्विच,
तो 104 पे हमारा हाई लो हाई बनना चाहिए। ओके चलिए 104 पे रख के एक बार ट्रिगर करते हैं मदरबोर्ड। 96 90 सॉरी ये 96, ये 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104 राइट। 104 पे ही देखा ना, 104 एक सेकेंड 104 हाँ 104। तो चलिए एक बार हाई लो हाई का सीक्वेंस फॉलो कर लेते हैं। देखिए 3.3 अवेलेबल है, ये शॉर्ट किया, ये ओपन किया, हाई लो हाई बन गया इसका, मतलब बोर्ड ऑन होना चाहिए। आईओ पे चला गया हाई लो हाई का सीक्वेंस। इसके बाद ये पावर बटन आउट करना चाहिए इसे 101 से, ठीक है। अरे भाई क्या सब आ रहा है, 101 का क्या स्टेटस है देख लेते हैं। ओके तो इधर पे ही 101 होगा, ये 101 चार पिन छोड़ के, ठीक है। ये आपका 97, 98, 99, 100, 101। देखिए 3.3 इधर पे मिल गया मुझे, मतलब आईओ का काम इसने कर दिया। आईओ बोल रहा है भाई PCH ऑन हो अभी, बट PCH इधर पे कोई भी रिस्पॉन्स दिया कि नहीं वो हम लोग देखेंगे। ओके तो हमारा क्या होता है, SLP S4 आता है, ये SLP S3 S4 चलिए स्कीमेटिक S4 ये रहा S4, ठीक है। 106 पे हमारा बना कि नहीं देख लेते हैं। तो ये हमारा 97, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6 पे देखा ना। देखिए SLP आपका 100 नहीं मैं कल गलत देख लिया क्या, 1 सेकेंड कितना था 106, हाँ ठीक ही था, मतलब ये 100 पे रखा था, ये 6। SLP S4 भी इसे मिल चुका। मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ, 97, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 106 पे 3.3 अवेलेबल है, मतलब PCH ने रिटर्न सिग्नल भी भेज दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से एक बार देखेंगे हमारा क्या RAM एंड VPP बना। तो देखिए ये हमारा VPP का लाइन है, एक सेकेंड मैं आपको बोर्ड व्यू में ले चलता हूँ, सॉरी कैमरा में, ये हमारा VPP है, ठीक है। माय गुडनेस 2.5 वोल्ट VPP इधर पे प्रेजेंट है, तो RAM प्रेजेंट है क्या, अरे बाप रे, तो गजब वाला फॉल्ट हो गया। देखिए भाई RAM भी प्रेजेंट है 1.2 वोल्ट, बट बोर्ड फिर भी चला नहीं। कैसे मैं दिखाऊं, बोर्ड ठंडा पड़ा है और मैं एक फ़ैन लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, इस सबको पता चल जाए, ठीक है। ये देखिए मैं इंटेल का ही लगा लूँ, इंटेल का ही लगा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। ये लगा है, ये देखिए बंद, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मैं कार्ड लगाता हूँ मेरा, ठीक है, जो ये देखिए जो मेरा डिबग कार्ड है, बंद, देख सकते हो डिबग कार्ड में कोई लाइट नहीं है। इधर पे स्टैंड बाई लाइट से ग्लो कर रहा है, ग्रीन कलर का, ये दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ सकते हो। और मैंने ट्रिगर कर रहे हो, इधर से ट्रिगर भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ट्रिगर ऑप्शन, तो इधर से मैंने ट्रिगर भी किया, ओके, बट फैन बंद। इस कंडीशन में मुझे क्या लगता है ना, इस कंडीशन में हमारा SMPS का जो 5 वोल्ट वाला लाइन है वो ग्राउंड नहीं हो रहा है। आईओ ने आईओ का काम कर दिया, PCH ने PCH का पहला रिक्वायरमेंट भी रिलीज़ कर दिया। तो क्यों ऐसा हो रहा है, हमारा जो SMPS चालू ही नहीं हुआ, चालू हुआ SMPS चालू ही नहीं हुआ, क्यों? तो चलिए हम लोग एक बार देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ये वाला। ओके मैं थोड़ा सा भी इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये, हाँ देखिए PS ऑन, एग्जैक्टली ये लाइन पे हमारा 5 वोल्ट चाहिए। जो जब भी हमारा पावर बटन प्रेस होता है तो PS ऑन ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए PS ऑन पे कोई वोल्टेज है कि नहीं ये एक बार हमने कॉन्फर्म करते हैं। 105 SMPS मेरा टेस्टेड ओके है, 105, ओके चलिए थोड़ा सा, हाँ, 97, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, कोई भी वोल्टेज नहीं है। कैसे हो सकता है?
बट हमारा अगर मैं चेक कराऊँ आपको, जो ग्रीन कलर का वायर होता है, ठीक है, आप मल्टीमीटर पे ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन कलर का वायर है उधर पे मैं अगर इसे कनेक्ट करूँ, हाँ ग्रीन कलर वायर पे कोई वोल्टेज नहीं है, ऐसे कैसे? अच्छा सॉरी मैंने एसएमपीएस बंद कर दिया, सॉरी भाई, सॉरी मैं माई मिस्टेक। ओके चलिए फिर से एक बार ले लेते हैं, एसएमपीएस मैंने बंद कर दिया था। ओके 105, ओके चलिए ग्राउंड 105, तो 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, फिर भी इधर पे कोई वोल्टेज नहीं है। 97, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 2.8 आ रहा है सिर्फ, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। तो ये क्या मैं हाथ रखा तो इसीलिए, प्रोब अगर मैं छोड़ दूँ तो इधर पे 2.8 दिखा रहा है हाथ लगाने से। और क्या हो रहा है भाई, आ रहा है और नहीं आ रहा है। ये तो पहले वाला 3.3 था, ठीक है। ये हाँ इधर पे 2.8 बन रहा है, सिर्फ 2.8 बन रहा है। पिन नंबर 105 पे, इधर पे 5 वोल्ट बनना था, 105 ही है ना, 105 PS ऑन एग्जैक्टली। चलिए बोर्ड व्यू से कंफर्म करते हैं, 105 PS ऑन, ये देखिए PS ऑन 105, ये डायरेक्ट ATX से आ रहा है ये, ठीक है, ये पॉइंट से आ रहा है। चलिए तो इधर पे हमारा 105 पे 5 वोल्ट हमारा नहीं मिला, 5 वोल्ट की जगह हमें कितना मिला, 2 पॉइंट समथिंग वोल्ट। ओके यही हमारा प्रॉब्लम है, इसी वजह से बोर्ड ट्रिगर नहीं हो पाया। ये आपका 96, देखिए इधर पे 3.3 अवेलेबल है VCC। 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 2.7 समझ गए आप। इसीलिए हमारा 1.8 वोल्ट बन रहा था, जो बनना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज ये बोर्ड ऑन है, SLP सिग्नल भी इसे मिल चुका है, बट PS ऑन से ही से कनेक्टेड ही नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, इसके वजह से बोर्ड ऑन नहीं हो पाया। चलिए मैं आपको करता हूँ चेक, अभी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। इधर पे SIO का 105 नंबर पिन डायरेक्टली इधर पे एक रजिस्टर से कनेक्टेड है, ये देखिए एक रजिस्टर, इसका ऑपोजिट साइड डायरेक्ट PSU का PS ऑन पे कनेक्टेड है। ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा PSU में इधर पे 5 वोल्ट अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। ओके ये मेरा PSU है 3.4 वोल्ट है, बिकॉज ये हमारा ब्रांडेड PSU है, ठीक है। ब्रांडेड में कभी कभी 3.5 भी 3.4 3.5 भी मिलता है, बट यही सप्लाई मुझे उधर पे चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रजिस्टर को चेक करेंगे, ठीक है। रजिस्टर का दोनों तरफ पे क्या वोल्टेज अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको चलिए ले चलता हूँ, ये देखिए रजिस्टर, ओके ये थोड़ा सा फोकस आउट ऑफ फोकस है, ये रजिस्टर, ठीक है, दिख रहा है। तो इसका अगर आप इनपुट आउटपुट चेक करेंगे, देखिए ये हमारा PSU का लाइन जो ग्रीन वायर से आके इधर पे रुका और ये IO पे जा रहा था, तो ये क्या गया, हाँ इधर पे 5 वोल्ट कैसे आ गया भाई, मेरा तो पूरा दिमाग ख़राब कर दिया ये मदरबोर्ड ने। इधर पे दिखा रहा है 5 वोल्ट कैसे, PS ऑन, और यही तो हमारा IO पे जा रहा है, तो IO पे क्यों नहीं मिला। अरे भाई ये तो गज़ब का मतलब प्रॉब्लम आ गया। मैं थोड़ा सा ब्रांडेड से नॉर्मल PSU में ट्रांसफ़र कर जाऊँ क्या। अरे मल्टीमीटर भाई एक सेकेंड, मैं फिर से मेजरमेंट ले रहा हूँ, 3.4 इधर पे 5 वोल्ट, आई डोंट नो मैन। चलिए मैं मेरा SMPS चेंज करता हूँ, मेरा SMPS 100% ओके है, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली इस मदरबोर्ड के लिए ये SMPS नहीं लगा के नॉर्मल SMPS लगाने का ज़रूरत है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, मैं आपका SMPS चेंज कर देता हूँ। अभी मैं नॉर्मल SMPS लगाऊंगा जिसमें PS ऑन 5 वोल्ट ही होगा 100%, ठीक है। ये सब में थोड़ा कम होता है ब्रांडेड बोर्ड में, ठीक है, ब्रांडेड जो SMPS है। गजब का प्रॉब्लम है। ऑन, फिर से मैं एक बार ट्रिगर करने का ट्राई करूँगा, ठीक है।
मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे लगा दिया। ओके, ये आप देख सकते हो मेरा कार्ड। ओके, थोड़ा सा देख सकते हो ग्रीन लाइट आ गया। ठीक है, ऑन करने का कोशिश करते, फिर भी ऑन नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं एक बार बंद करके फिर से ऑन करके एक बार मैं PS ऑन लूँगा। ठीक है, PS ऑन का स्टेटस, बिकॉज इस बोर्ड में 100% PS ऑन ग्रीन वाला वायर पे 5 वोल्ट बनेगा, ये SMPS पे। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल SMPS है, तो कन्फ्यूजन के लिए मैं वही SMPS नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इधर पे अगर मैं ग्रीन वायर को मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये हमारा ग्रीन वायर है, इधर पे मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए इधर पे 5 वोल्ट है, प्रेजेंट है 5 वोल्ट, देख सकते हो मल्टीमीटर पे 5 वोल्ट। अभी 105 पे हमारा 5 वोल्ट चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 105 पे 5 वोल्ट है कि नहीं। तो ये हमारा 97 है, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, इधर पे 2.8 है, सेम प्रॉब्लम है। अभी मैं चेक करूँगा रजिस्टर का इधर उधर, 5.175 है इधर पे और 5.172 है इधर पे। मतलब हमारा ये जो लाइन है ये ब्रेकेज कर गया। देखिए क्या किसका मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है हमारा, ठीक है, ये 0 ओम का एक रजिस्टर है। चलिए एक बार देख लेते हैं 0 ओम। SMPS बंद कर देते हैं, रजिस्टर मोड पे है, थोड़ा सा टाइम देते हैं। ग्रीन लाइट गायब हो गया। अभी रजिस्टर को चेक करते हैं। ठीक है, ये 0 ओम है कि नहीं, 22 ओम हो गया ये, नहीं ये डायोड मोड पे है, नहीं रजिस्टर मोड पे ही है, सॉरी। तो 22 ओम क्यों दिखा रहा है, स्कीमेटिक तो 0 बोल रहा है, स्कीमेटिक नहीं बोर्ड व्यू 20 ओम दिखा रहा है, R4। चलिए R4 में एक बार जाते हैं, देखते हैं R4 है क्या। चलिए PS ऑन को कॉपी करते हैं, बिकॉज R4 दबाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, घुमा घुमा के लेके आएगा। PS ऑन को अगर लेके जाएंगे तो उधर पे ही जाएगा वो। मुझे लगता है इसका लाइन ब्रेकेज है। PS ऑन, चलिए हाँ ये PS ऑन, हाँ 22K एंड 5 वोल्ट स्टैंड बाई से ये पुल अप है, इसीलिए उस वाले में इधर पे रजिस्टर का एक साइड पे हमारा 5 वोल्ट था, एक साइड पे 3.3 था, बिकॉज उसका पुल जो हमारा मतलब SMPS का जो आउटपुट है वो 3.3 था। अच्छा, अभी मैं क्लियर हो गया। ठीक है, अभी मैं 100% क्लियर। ठीक है, तो 22 किलो इधर पे दिखा रहा है, बट हमारा रजिस्टर तो थोड़ा सा कम लग रहा है। ठीक है, और बोर्ड व्यू के अकॉर्डिंग ये 0 है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए मैं और एक स्कीमेटिक यूज़ कर रहा हूँ ना, मतलब ये तो सेम रिविजन नहीं है। ठीक है, सेम रिविजन नहीं है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार रजिस्टर को और एक बार मेजर कर लेते हैं। हाँ SMPS बंद है, सही है। अच्छा SMPS भी एक बार ओपन कर लेते हैं, इससे डिस्टर्ब आ सकता है। ठीक है, ओपन कर लिया रजिस्टर आपका SMPS का 24 पिन। अभी मैं कनेक्ट करता हूँ। हाँ 22 किलो ही है, मैंने पहले गलत देखा। ठीक है, SMPS मतलब अकॉर्डिंग टू माय बोर्ड व्यू ये गलत है, बट अकॉर्डिंग टू माय स्कीमेटिक ये सही है। मैं क्या करूँगा, बोर्ड व्यू बोल रहा है पिन नंबर 1 इधर पे जो PS ऑन के साथ कनेक्टेड है वो छोड़ दीजिए, ये जो आउटपुट साइड है इसका। ठीक है, अगर मैं बताऊँ तो ये साइड, ये जो PS ऑन, ये जो डॉट क्रिएट हो रहा है, ये जो लाइन आगे बढ़ रहा है ना, यही हमारा चला जाएगा आयो में। देखिए इधर से घुमाया, ये आयो में आ गया, और किधर भी नहीं गया, बैक साइड ऑफ द मदरबोर्ड नहीं गया। सो इधर से इधर डायरेक्ट आना चाहिए था। ठीक है, बट वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, इसका कनेक्शन है? मुझे तो नहीं लगता इसका कनेक्शन होगा तो आयो हमारा ख़राब है, बिकॉज आयो पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। बट ड्रॉप अगर होता तो रजिस्टर का ऑपोजिट साइड ड्रॉप मिलता हमें, वो तो नहीं मिला। राइट, समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट। तो चलिए एक बार मैं कंफर्मेशन लेता हूँ बीपिंग मोड पे, बीप SMPS ऑफ। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, आपको ले चलता हूँ इधर पे। मैं इस रजिस्टर पे मैं लगा लेता हूँ एक प्रोब। ठीक है, इधर पे रजिस्टर पे इधर से। ठीक है, और मैं डायरेक्ट जाऊँगा 105 में। जो 105 में हमारा क्या स्टेटस है, बीप आना चाहिए ये लाइन। ठीक है, 105, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, कोई बीप नहीं, नो बीप। अभी मैं इसे रेजिस्टेंस मोड पे एक बार डालता हूँ, देखते इस लाइन का रेजिस्टेंस क्या हुआ। गड़बड़ी तो हुआ है इस लाइन का, इसीलिए ना SMS ऑन नहीं हुआ। 5 किलो 4.5, एक सेकेंड हाथ हटा के देख लेते। अरे बाप रे, मेगा 43 मेगा ओपन हो गया ये लाइन। ठीक है, अभी मैं आपको हटा रहा हूँ इसके माइक्रोस्कोप से और मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, पहले मैं माइक्रोस्कोप ऑन मैं काम करता हूँ, मेरा जंपर एक साइड से ओपन लगा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने एक बहुत बढ़िया आयरन लिया है मैकेनिक का। ठीक है, जो आपका T210 है, मतलब एकदम चमत्कार आयरन। ठीक है, इतना बीट, पतला बीट, बहुत अच्छा काम हो रहा है इससे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा मेरा फ्लक्स ले लेता हूँ। फ्लक्स की तरह मेरा काम करने बैठो तो AD559 ऑलवेज गायब है। ठीक है, UV मिलेगा और एमटेक मिलेगा, यही होता है। वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वही गायब हो जाता है। ठीक है, छोड़िए, इधर पे एक सिर्फ जंपर करना है। तो बोर्ड हमारा ऑफ है, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिन नंबर 5 में थोड़ा सा फ्लक्स लगा के इधर पे एक जंपर मारेंगे। ठीक है, जंपर वायर, बिकॉज़ ये आपको दिख नहीं पाएगा नॉर्मल कैमरा में, तो मैं ये साइड जंपर कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए 1, ये हमारा 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, ये वाला। ठीक है, जिसमें चमक रहा है ये। ठीक है, ये वाला लाइन हमारा ओपन हो चुका। अभी इधर पे इतना बड़ा जंपर मारेंगे तो कस्टमर ना पूरा गाली देगा, मुझे लगता है इससे आयो को निकलना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखिए कितना शार्प इसका टिप है, हो गया इसका शोल्डर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ठीक है, अरे एकदम मतलब उठाओ 400 डिग्री, नमाओ बंद। ठीक है, इतना ब्यूटीफुल है। तो मैं फिर से काउंट कर रहा हूँ, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, एग्जैक्टली 105 पे है। चलिए बंद कर लेते हैं मेरा कैमरा वगैरह, उसके बाद नॉर्मल कैमरा पे शिफ्ट करते हैं। ओके, तो फिर से मैं नॉर्मल कैमरा पे शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मेरा इधर पे मैंने जंपर कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, इधर पे आपको दिख रहा है। ओके, देखिए अभी मैं क्या करूँगा, इस जंपर को थोड़ा सा लेके मैं उस रजिस्टर का आउटपुट में कनेक्ट करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ही वायर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बिकॉज़ इधर पे हमारा 5 वोल्ट नहीं आ पाया है। ओके, याद है, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट पे हमारा सोल्डर करना चाहिए। तो ये भी पॉइंट पे सोल्डर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दिख रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा सा ये कर लीजिए, सबर कर लीजिए, मैं आपको सोल्डर करके दिखाता हूँ। मुझे भी बहुत दिक्कत आ रहा है ऐसे काम करने में, और दिखाना तो है आपको। हो गया, बहुत बढ़िया आयरन है भाई, ज़बरदस्त है। ये देखिए आयरन, ये मेरा आयरन। ठीक है, ये मैंने उठाया। ठीक है, 400 डिग्री, ये रखा, बंद, ब्यूटीफुल। ओके, मैंने लगा दिया इसका जंपर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ठीक है, इधर पे दिख रहा है रजिस्टर, इस साइड रजिस्टर का आउटपुट में मैंने जंपर कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, ओके, क्लियर व्यू। ये देखिए, और भी क्लियर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं इधर पे आपको कंफर्मेशन देता हूँ। ठीक है, एकदम बीपिंग पे 1052 ये रजिस्टर बीप आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा मतलब जो मल्टीमीटर है, इसे हम लोग बीप मोड में रख लेंगे। पहले इधर से पिन नंबर काउंट कर लेते हैं। ओके, तो 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, ये मैं सावधानी से रख लेता हूँ। एक सेकेंड, ये
5 पे मैंने रखा और रजिस्टर का आउटपुट आ गया बीप। तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं मदरबोर्ड का स्टेटस क्या बनता है, ठीक है। टच हो गया, ओके। क्या लगता है क्या होगा? ऑन, ठीक है। इधर पे हम लोग देख सकते हैं PS ऑन हमारा आ गया और 5 वोल्ट इधर पे हमें मिल रहा है कि नहीं वो हम लोग एक बार देखेंगे। वोल्ट आ चुका है। पावर ऑन करते हैं, नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ। मतलब ये आयो मोस्ट प्रोबेबली गया है इसका, बिकॉज इसे ग्राउंड करना था। ये इसी ने ग्राउंड किया, इसे नहीं कर पाया, ग्राउंड नहीं कर पाया। मोस्ट प्रोबेबली इसका आयो गया भाई, ठीक है। दोनों तरफ इसका वोल्टेज प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, मैंने ना वीडियो पॉज कर दिया था। मैंने सोचा आयो बदलना ही पड़ेगा इसका, ठीक है। तो कस्टमर से बात करेंगे। तो मैंने ना थोड़ा सा एक चीज़ देखा जो देखने के बाद थोड़ा सा खटकला, मतलब खटक गया, राइट, खटक गया, यस। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बोर्ड व्यू में ले चलता हूँ, ठीक है। एक चीज़ गलती है हमारा, ठीक है। देखिए 1 सेकेंड, मैं OBS ऑन कर लेता हूँ मेरा। मैं 1 सेकेंड के लिए रुक गया था, मैंने सोचा भाई ये तो आयो ही गया, ठीक है, बट आयो नहीं है ये। और भी एक प्रॉब्लम है, हमने गलती किया एक। सिक्योरिटी का आपको विजिबल है, देखिए ये रजिस्टर पे हम लोग सोच रहे हैं जंपर किया है, राइट। इधर पे आप अगर देखेंगे इसका ऑपोजिट साइड PSU पे कनेक्ट है, इसका ये साइड हमारा आयो का उस पे कनेक्ट है, किस पे, 105 से, राइट। बट हम लोग इधर पे एक चीज़ नहीं देखे, इधर पे हमारा एक रजिस्टर, उसके बाद और एक रजिस्टर, उसके बाद एक कैपेसिटर है, ठीक है। चलिए मैं आपको अभी ले चलता हूँ हमारा माइक्रोस्कोप में, ओके। वेट कीजिए, मैं माइक्रोस्कोप में स्विच करता हूँ, 1 सेकेंड। मैंने सोचा अभी तो आयो ऑर्डर देना पड़ेगा, उसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे, बट अभी एक गलती मुझे नज़र आ गया। बट वो अगर रहेगा तो अभी तो आयो का मैं बात नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। होल्ड कीजिए। तो इधर से मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए रजिस्टर हमने जो जगह पे कनेक्ट किया, ये पॉइंट था, ठीक है। मैं इधर पे थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ, देखिए दिख रहा है क्लियर। अभी मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ आपको, थोड़ा सा कॉटन से इसे क्लीन करके, ओके। हमने क्या गलती किया यहाँ पे, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। देखिए ये मैंने इसे रबिंग किया, देखिए इधर पे दिख रहा है पहला जो है वो एक शॉर्ट पैड है, ये देखिए ये एकदम क्लियर, ये शॉर्ट पैड है, ये दोनों कनेक्टेड है। हमारा जंपर पॉइंट इधर पे कनेक्ट होना चाहिए था, और ये लाइन से हमारा कन्वर्स मतलब 105 लाइन पिन पे कनेक्ट है कि नहीं देखना चाहिए था। हम लोग इधर पे कनेक्ट कर चुके, ठीक है। गलती समझ में आया। हम लोग क्या किए, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए R4 के जगह हम लोग R4 के जगह R695 में हम लोग स्टैंड बाई 5 वोल्ट स्टैंड बाई में हमने मार दिया जंपर। तो ये सही नहीं है, हमारा ये पॉइंट सही है। इस पॉइंट तो इधर से कनेक्टेड है, सही है, बट ये पॉइंट हमारा कनेक्टेड है कि नहीं वो हमें चेक करने का ज़रूरत था। समझ में आया, गुड। अभी थोड़ा सा मैं इसे डिस्कनेक्ट करूँगा, ठीक है। पहले अभी हम लोग ये आयो का प्रॉब्लम है कि नहीं वो भी हम लोग कंफर्म करेंगे 1 बाई 1, ठीक है। तो इसका डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज इधर पे 5 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। जो उधर से हम लोग ले रहे थे ये साइड से, वही मैंने सिर्फ इधर पॉइंट पे ले लिया, तो इधर से तो काम नहीं बनेगा। हम लोग थोड़ा सा मैं इसे स्क्रैच करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा, जिससे कि हाँ, जिससे मेरा प्रोब इधर पे मैं रख पाऊँ। अभी आप थोड़ा सा फोकस कीजिए,
मल्टीमीटर पे मैं बीपिंग पे रख लेता हूँ। ओके, बीप 105 पे रख लेता हूँ इधर पे। देखिए 105 से ये बीप नहीं किया। ओके, माइक्रोस्कोप से अगर मैं दिखाऊं तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, ठीक है। और इधर पे अगर 105 पे मैं आपको लेके आऊँ, ठीक है। ओके, आ जा बेटा, हाँ ठीक है। चलिए इसे फोकस कर लेते हैं, ये फोकस मीन देखिए अभी 105 से मैं सुनाई दे रहा है आपका बीप। ये पॉइंट से 105, ये 105 कोई भी बीपिंग नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है हमारा प्रॉब्लम इधर से है, ठीक है। जो रजिस्टर पे मैंने जंपर किया वो गलत किया। अभी मैं इधर पे एक बार वोल्टेज लूँगा, ठीक है, इस पॉइंट से। देख सकते हो मैंने स्क्रैच किया, ठीक है। और भी प्रोमिनेंट कर देते हैं स्क्रैच को, बिकॉज इधर पे मुझे जंपर करना है। यस, ये वाला। ये ट्रैक इंटरनल मुझे लगता है ब्रेक हो गया, ठीक है, इंटरनली। ओके, ठीक है। मैंने सोचा आयो गया इसका, गया हो सकता है, बट हमने गलती किया ना, तो अभी तो कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा अगर गलती किया है, ठीक है। ये देखिए पूरा प्रॉपर कॉपर पैड निकल गया। फिर से कंफर्मेशन लेते हैं, यही हमारा कंफर्मेशन पॉइंट है। बीप क्लियर, प्रेस करके रख लेते हैं। इस साइड कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड है तो इधर पे 105 भी कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं है कनेक्टेड। ओके, फिर से मैंने चेक कर लिया, नहीं है कनेक्टेड। तो हमारा सोल्डरिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है। जो गलती हमसे हुआ, मेरा ही गलती है और कुछ नहीं, ठीक है। मैं स्वीकार करता हूँ। इधर पे मुझे दिखा ही नहीं, वो उधर पे एक रजिस्टर पॉइंट था, ठीक है। ओके, चलिए इस पॉइंट पे हमें सोल्डर करना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर पे लगा लेते हैं फ्लक्स एंड आयरन वायर, सोल्डरिंग वायर। ओके, हो गया। चलिए 105 पे तो हमारा कनेक्टेड ही था, हम लोग जस्ट इधर पे सोल्डर करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे होल्ड कीजिए। अरे यार, इधर पे करना कितना डिफ़िकल्ट है ना, आपको मैं क्या बताऊँ। मुझे ना कुछ नहीं दिख रहा है। आ जा भाई। ओके, नहीं ऐसे नहीं छोड़ना है मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी ये सही पोजीशन पे कनेक्टेड हुआ। अभी मैं अगर बीपिंग लूँगा तो हमारा इस पॉइंट से रजिस्टर का मैं इस तरफ रख लेता हूँ, बिकॉज़ वही साइड घूम के इस पॉइंट पे आएगा। और 105 पे अगर मैं रखूँगा बीप, सही है। 105 पे मैं दिखा देता हूँ कैसे बीप आ रहा है, ठीक है। फोकस कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँ इस जगह को, आपको और भी बढ़िया दिखेगा फिर। 105 अभी ये सही पोजीशन पे हमने कनेक्ट किया, इसीलिए ड्रॉप नहीं हो पाया, बिकॉज़ वो तो ड्रॉप करने का जगह ही नहीं है उसका। वो तो स्टैंड बाई है, स्टैंड बाई का कौन ड्रॉप करा सकता, वो थोड़ी ड्रॉप करेगा। देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ओके क्लियर। अभी देखिए आपका ये 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 मैंने ग्राउंड पे रखा इसीलिए बीप किया, ठीक है। 105 अभी ये मैंने रखा 105 और ये रखा मैंने जंपर पॉइंट। ओके, ये हमारा जंपर पॉइंट। बीप आ गया, 1 सेकेंड। हाँ, ये बीप एकदम सही है। चलिए एक बार मैं अभी बोट को ऑन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पावर दिया, फिर से वही हुआ,
स्टैंड बाई लाइट आया, हम लोग फिर से एक बार वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है, 105 पे। चलिए 105 पे एक बार वोल्टेज चेक करते हैं, इससे भी हमारा कन्फर्मेशन होगा हमारा इधर पे आया। पहले तो हम लोग कन्फर्मेशन लिया था बट स्टैंड बाई का। अभी ये PS ऑन, देखिए 5.137 138 ये स्टैंड बाई है। चलिए ऑन करते हैं, बोर्ड ऑन। ओके, बोर्ड ऑन, CPU भी हीट करना चालू कर दिया। गलती उधर पे ही हुआ हमारा और कुछ नहीं। ये मुझे IO निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो वायर मैं लगा के दे सकता हूँ, कस्टमर को गाली देगा कस्टमर, ठीक है। ये लैपटॉप का फ़ायदा है, कुछ नहीं करना होता है आपको, ठीक है। आप ऐसे ही वायर लगा के दे दो, आपको पता है जो वायर कनेक्शन था वो कट गया था, अभी आपने बना दिया तो बन गया, ठीक है। चलिए मैं इधर पे पेन ड्राइव लगा लेता हूँ डिस्प्ले के लिए। ओके, ऑन नहीं हुआ, क्यों ऑन नहीं हुआ? एक सेकेंड बंद कर देते हैं, ऑन नहीं हुआ भाई। एक बार PS ऑन जाते हैं, PS ऑन। चलिए एक बार मैं एक काम करता हूँ, बहुत टाइम RCT मैं बोल रहा हूँ, RTC का रिक्वायरमेंट रहता है ये सब नया जनरेशन में, ठीक है। तो ऑन करते हैं। टूट गया क्या? अरे यार ये देखिए हो गया फिर से कांड। वही मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ, रैम लगाने के जगह पे गायब हो गया, ठीक है। डिस्प्ले दिखा के मैं उसको सोचूंगा कैसे इस लाइन को मैं आगे ले सकता हूँ, ठीक है। चलिए कैमरा को लेके जाते हैं। बाप रे, इतना बड़ा बोर्ड में कैसे शूटिंग करना पॉसिबल है बताइए। बट आपको एक अच्छा केस मिल गया ना, यही तो मैं देना चाहता हूँ आपको, शिक्षा, ठीक है। अच्छा इस शिक्षा का बहुत ज़रूरत है। देखिए बहुत लोग बहुत बोर्ड ख़राब करेंगे, हम लोग जस्ट लॉजिकली आगे गए, 1 by 1 टेस्ट कर लें, ठीक है। फिर भी मेरे से गलती हुआ ना, गलती भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको सुधार करने का ईच एंड एवरी टाइम आप प्रयास रखो, ठीक है। हिंदी में कम जानता हूँ बट आप मेरा फीलिंग्स को समझो प्लीज़, ओके। गलती नहीं करना है ऑब्वियसली, बट गलती हो जाता है, बट ऐसा गलती भी नहीं है जो आप मदरबोर्ड ही उड़ा दो, ठीक है। बिकॉज आप जानते हो i5 11 जनरेशन है, कस्टमर का CPU गया तो क्या होगा। मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ भाई, एकदम देख नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। अभी सोल्डरिंग आयरन इतना बढ़िया है इसीलिए मैं इधर पे चांस ले रहा हूँ, नहीं तो मेरा पहला वाला OSS टीम इधर पे घुसता ही नहीं। ओके, कनेक्टेड कर दिया मैंने बहुत बुरी तरह से। इसका पैड मैं थोड़ा सा सही कर लूँगा, इस तरफ से टेढ़ा है वो, ठीक है, नहीं तो वो शॉर्ट करता रहेगा। एक ही बात, गलती नहीं करना है, ठीक है। इसे मैं सीधा करूँगा, मैं जस्ट माइक्रोस्कोप में जो दिखाई दे रहा है फुटेज उससे ही देख देख के काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये सीधा हो जाए भाई, सीधा, हाँ ठीक है, मुड़ गया। चलिए अभी दिक्कत नहीं आएगा। धीरे से रैम लगा लेते हैं, रैम से ही वो टूट गया था, रैम के ऊपर में सब लगा है। डिस्प्ले में दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है इसे। और ये तो बहुत गर्म होगा बिकॉज़ ये लेटेस्ट जनरेशन है, तो मैं एक फ़ैन लगा लेता हूँ, ठीक है। ओके बढ़िया। चलिए बोर्ड ऑन करते हैं, ये ठीक है, आपको ग्रीन लाइट दिख गया, ये मेरा ये भी कनेक्टेड है, बोर्ड ऑन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ऐसे नहीं इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। लॉजिक से काम करो, परफेक्टली काम करो, 100% काम रेडी होगा और कस्टमर को भी आप खुश कर पाओगे, ठीक है। ये एक बार रिस्टार्ट हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। डिस्प्ले आने वाला है, आ जा बेटा, परफेक्ट। कुछ ना कुछ एरर, ओके, क्या एरर देख लेते हैं। कुछ ना कुछ दे रहा है, ठीक है, कुछ बताने का ट्राई कर रहा है। हो सकता है इसका GPU नहीं है, यस इसका GPU नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। ये जो आपका ये है ना, इसका GPU के साथ ये नहीं आया मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है।
बीप नहीं डिस्प्ले, ये देखिए डिस्प्ले, ओके, ये CMOS क्लियर का मैसेज आ रहा था और कुछ नहीं, ठीक है। तो 100% आपका बोर्ड में डिस्प्ले है, ये हटा दीजिए, ये देखिए डिस्प्ले, ठीक है, गीगाबाइट का, ओके। 100% आपका बोर्ड रेडी। अभी मैं इसे एक मज़ा दिखाता हूँ, ठीक है। इसे मैं तोड़ूंगा और बोर्ड बंद हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है, बंद, ठीक है। अब ट्रिगर नहीं लेगा, हो गया ख़त्म बोर्ड, ठीक है। 1 सेकेंड में रिपेयर, 1 सेकेंड में ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज ऐसे तो नहीं छोड़ना है मुझे, इसीलिए तोड़ दिया। मुझे सोचना है इसे कैसे करना है, बिकॉज इसका ट्रैक किधर ना किधर से मिसिंग हो गया, उसे मुझे फिगर आउट करना है। वो वीडियो में दिखा के कोई फ़ायदा नहीं, समझ गया आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। और वो वाला रजिस्टर को मेरा ही गलती था वो, ठीक है। मैंने बंद कर दिया, फिर से रिकॉर्डिंग चालू किया, बस 1 सेकेंड में मुझे दिख गया उधर पे एक जम्पर पैड, गलत जगह हमने सोल्डर कर दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा केस स्टडी, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through